जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार बंटी आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। 2024 का जो लोकसभा का चुनावी रण चल रहा है, इस वीडियो में हम आपको ले चलने वाले हैं मिर्ज़ापुर लोकसभा सीट पर। मिर्ज़ापुर लोकसभा सीट के बारे में दोस्तों मैं बता दूं तो ये परंपरागत रूप से दो बार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अनुप्रिया पटेल जी 2014 में भी अपना दल से बीजेपी से गठबंधन से करके और 2019 में भी बीजेपी के गठबंधन के सहयोग से जो है अनुप्रिया पटेल अपना दल से जो है सांसद दो बार चुनकर जा रही हैं। वहीं तीसरी बार फिर अनुप्रिया पटेल यहाँ से सांसद प्रत्याशी बना दी गई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी में बात करें तो रमेश बिंद जी यहाँ से जो हैं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो यहाँ से कैंडिडेट जो है बहुजन समाज पार्टी के मनीष त्रिपाठी जी बनाए गए हैं। ये तो प्रत्याशियों की बात हो गई दोस्तों, लेकिन मिर्ज़ापुर की जो लोकसभा की सीट है इसका एक ऐतिहासिक इतिहास रहा है। इस ऐतिहासिक में अगर बात करें तो लगभग अगर देखा जाए तो 1984 के बाद लगभग आज 1984 से अगर आज का डेट देखा जाए तो 40 साल हो गए हैं। 40 साल में कोई भी स्थानीय सांसद चुनकर नहीं यहाँ पर गया है। कोई न कोई बाहरी ही प्रत्याशी यहाँ से आया है और चुनावी बाजी मारकर हर बार ले गया है। कारण इसका यही है कि यहाँ का कुछ जातिगत समीकरण ही ऐसा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर मिर्ज़ापुर की ही लोकसभा की ऐसी सीट है जो मंडल कमीशन का जो मंडल की राजनीति है सबसे ज़्यादा यहाँ पर चलती है। अब मंडल की राजनीति चलने का कारण यह है कि यहाँ का जो जातिगत समीकरण है लगभग अगर देखा जाए तो 2.5 लाख के आसपास जो हैं पटेल वोटर हैं। यही कारण है कि बार बार जो है अनुप्रिया पटेल को ही टिकट यहाँ से दिया जाता है बीजेपी गठबंधन के द्वारा, या यूँ कहें कि बीजेपी अपना दल जो है खुद ये तय करता है कि हम सहयोगी रहेंगे बीजेपी के और यहाँ से अनुप्रिया पटेल स्वयं खुद चुनाव लड़ने आएंगी। उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या में देखा जाए तो यहाँ पर बिंद वोटरों की जो है काफ़ी जनसंख्या ज़्यादा है। बिंद वोटर माझी मल्ला वोटर में ही आते हैं। इनकी भी जो संख्या अगर देखा जाए तो लगभग 1.5 लाख के आसपास है। उसके बाद जो है दलित वोटरों की बात करें तो लगभग 2 लाख और 1.5 लाख से ज़्यादा जो है ब्राह्मण वोटर यहाँ पर हैं। अगर वहीं यादव वोटर की बात करें तो लगभग 1.5 लाख के आसपास जो है यहाँ पर यादव वोटर हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्ट है यहाँ पर वो फैक्ट पड़ता है पटेल वोटरों का। पटेल वोटर 2.5 लाख किसी भी सीट पर अगर है, कोई भी 2.5 लाख के मतों की संख्या में है तो जाहिर सी बात है किसी प्रत्याशी को चुनाव आसानी से वो हरा सकता है या फिर जिता सकता है। कभी इस सीट से जो है फूलन देवी भी सांसद हुआ करती थी, जो कि दसित सुंदरी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। फूलन देवी को यहाँ से सांसद बनाने का कारण अगर देखा जाए तो उनके साथ जो जाति अत्याचार हुआ था उसके खिलाफ जो है कुछ जाति विशेष के लोगों को उन्होंने गोलियों से भून डाला, 15-16 लोगों को, और मुलायम सिंह यादव जी ने इनको यहाँ से टिकट दिया और सांसद भेजा। यह एक ऐतिहासिक सीट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से जो है अगर 1957 के बाद से जब से चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं तो लगभग जो पुराना दौर था यहाँ पर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये दौर हुआ करता था। लगभग जो है 7 बार यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी जो है सांसद चुनकर जा चुके हैं। 4 बार जो है समाजवादी पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी चुनकर जा चुके हैं और 2 बार से जो है लगातार यहाँ पर अपना दल से प्रत्याशी खुद जो है अनुप्रिया पटेल चुनकर संसद में पहुँच रही हैं। तीसरी बार भी प्रत्याशी बना दी गई हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि काफ़ी मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन पूर्वांचल की जो राजनीति है, जो 7वें चरण में चुनाव होने वाला है लगभग 13 सीटों का, कभी भी ऐसा यहाँ पर बाजी पलट सकती है। क्योंकि पिछली 2 बार से अगर देखा जाए या फिर 2019 का आंकड़ा देखा जाए तो यहाँ के 13 सीटों में जो है लगभग 11 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी खुद चुनाव जीती हुई थी। वहीं 2 सीट में अगर बात करें तो आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और जो कि स्वयं अखिलेश यादव जी चुनाव लड़े हुए थे, और गाजीपुर की जो सीट थी बहुजन समाज पार्टी के खाते में अफजल अंसारी ने जीत कर दिलाई थी बहुजन समाज पार्टी को। बाकी जो 11 सीटें हैं वो सीट बीजेपी के खाते में चली गई थी। लेकिन पूर्वांचल की राजनीति यह कहती है कि जब पूर्वांचल के लोग साथ किसी का देते हैं तो भरपूर साथ दे देते हैं, अगर किसी का जब नहीं साथ देते हैं तो एकदम नहीं साथ देते हैं। इसीलिए यहाँ पर विशेषज्ञों का जो कहना है, कोई निश्चित तौर पे यह नहीं कह सकता है कि यहाँ पर कौन सी पार्टी कितनी सीटें लाएगी और कौन सी पार्टी कितना परसेंटेज वोट ला पाएंगी। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई जीतता है तो लगभग इन 14-13 सीटों में जो है लगभग 10-10 सीट कोई पार्टी एक ले जाती है। जब हारती है तो वो एकदम पीछे चली जाती है, जैसा कि लोकसभा पिछली बार चुनाव में हुआ था। अब उत्तर प्रदेश में जो है पिछले 2019 का जो लोकसभा का चुनाव जो अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जो कि इंडिया का जो सबसे बड़ा अगर कोई गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ा गया था तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का लड़ा गया था। लेकिन वो भी गठबंधन यहाँ से फ्लॉप हो गया। अब किस प्रकार से फ्लॉप हुआ, कैसे फ्लॉप हुआ, ये तो
पार्टी के सदस्य ही जानेंगे और वोटर्स ही जानेंगे, क्योंकि वो किसके पक्ष में जाएंगे। आज पूर्वांचल में जो है जातिगत समीकरण या फिर जाति हमेशा प्रभावशाली रही है। कोई नहीं किसी को यहाँ पर अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन सा जाति से, कौन से धर्म से, कौन से बिरादर से किसके पक्ष में वो वोट करने जा रहा है। फिलहाल मिर्ज़ापुर की जो लोकसभा की सीट है इस पर आप लोग बने रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। जो पल पल की अपडेट होगी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।